बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ गिलमैन रिएजेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली हम गिलमैन रिएजेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गिलमैन रिएजेंट की प्रिपरेशन डिस्कस की है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे रिएक्शंस ऑफ गिलमैन रिएजेंट पे, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन। और हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मीन हम कपलिंग रिएक्शन ऑफ गिलमैन रिएजेंट को कंपेयर करेंगे विद कपलिंग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, अगर सिंपली अंडरस्टैंड कर लें कि कपलिंग रिएक्शंस होते कौन से हैं, हम कौन से रिएक्शंस को कहते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनमें हम क्या करें, अल्काइल हैलाइड लें और इनका रिएक्शन करवाएं किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ। ऑर्गेनोमेटालिक्स इट्स मीन कि यहाँ पर अब देखिए हमारे पास मेटल कोई भी हो सकती है। लाइक यहाँ पर अगर गिलमैन रिएजेंट होगा तो यहाँ पर क्यूपरेट होगा, और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो यहाँ पर मैग्नीशियम होगी। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि जनरली हम कैसे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स लेते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड। और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनोमेटालिक्स को पहले भी काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। हमें एक चीज़ का आइडिया है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स में ये जो आर पार्ट है, क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपैरेटिव टू मेटल, ये हाई है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये किसके तौर पर एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस। और सिंपली हम कह सकते हैं कि सेंटर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या हो सकता है कि जब हम कपलिंग रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक्स लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और यहाँ से ये क्या कर सकता है, इस आर पे अटैक कर सकता है। अब अगर यहाँ पर हम आर देखें, तो क्योंकि ये हैलाइड के साथ लिंक्ड है, इट्स मीन कि ये जो कार्बन सेंटर होगा ये क्या होगा, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होगा। तो यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल ने जब इस सेंटर पे अटैक किया, तो हैज़ रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है, इस तरीके के कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन हुई हैं, कपलिंग रिएक्शन हुई हैं, जिनमें जो आर ग्रुप था ऑर्गेनोमेटालिक्स का वो कपल हो गया विद द आर ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिंपल इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री ये है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली कपलिंग रिएक्शंस ऑफ गिलमैन रिएजेंट को डिस्कस करना है इन डिटेल विद मैकेनिज्म, और उसको कंपेयर करना है विद कपलिंग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिक अंडरस्टैंड कर ली कि कपलिंग रिएक्शंस होते क्या हैं। कपलिंग रिएक्शन को हम सिंपली क्या कहते हैं, ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है ये क्या हो जाता है, कपल हो जाता है विद अल्काइल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स टू सिंथेसाइज अल्केन। यानी कि आर बांड आर सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है ऑफ अल्काइल हैलाइड वो कपल हो जाता है विद आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रीफली अंडरस्टैंड कर भी चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यही कपलिंग जो रिएक्शंस हैं इनको कंपैरेटिवली वन बाय वन स्टडी करना है। यानी कि एक दफ़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटालिक्स है हम गिलमैन रिएजेंट लेके स्टडी करेंगे, देन फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके स्टडी करेंगे, और दोनों के बिहेवियर में जो डिफरेंस है, दोनों की जो रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें बेसिकली जो रिएक्टिविटी में डिफरेंस है ऑफ गिलमैन रिएजेंट एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यही जो कपलिंग रिएक्शन, जिसकी बेसिक अभी हमने अंडरस्टैंड कर ली, कपलिंग रिएक्शन विद गिलमैन रिएजेंट। इट्स मीन कि अब जो हम ऑर्गेनोमेटालिक्स ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट का फार्मूला अगर देखें तो क्या होता है, R2 कॉपर लिथियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायल्काइल लिथियम क्यूपरेट और आर्गेनो क्यूपरेट, जिसकी प्रिपरेशन वगैरह या इसके बेसिक के बारे में हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमने स्पेसिफिकली फोकस क्या करना है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ गिलमैन रिएजेंट पे। यानी कि हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, और साथ जो रिएजेंट लेना है कौन सा लेना है, गिलमैन रिएजेंट, यानी कि डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट लेना है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, एक तो अल्काइल ग्रुप यहाँ से कपल हो जाता है। यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखें, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से इसका एक और आर के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है, इस अल्काइल ग्रुप से अटैक होगा इस आर ग्रुप पे। अभी इसको मैकेनिज्म से भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो गया, कपलिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गया। सेकेंडली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो सकता है,
लिथियम एंड हैलाइड्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंड साथ हमारे पास क्या सिंथेसाइज होता है, क्यूप्रस जो है ये एक हमारे पास इस तरीके से न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। अब बेसिकली रिएक्शन होता कैसे है, अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये क्या हमने लिख लिया, गिलमैन रिएजेंट है, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्काइल हैलाइड। अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो आर है ये क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यानी कि यहाँ से ये अल्काइल हैलाइड के इस आर पे अटैक करेगा। जब ये इस आर पे अटैक करेगा तो यहाँ से हैलाइड क्या होगा, लिथियम के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। और फाइनली हमारे पास यानी कि एक तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि एक हमारा कपलिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ से क्या है, इस एक्स ने इस लिथियम के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि लिथियम हैलाइड रिलीज़ हो जाएगा। और सेकेंडली ये जो अब कॉपर है ये किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, CuR की फॉर्म में। यहाँ पर कॉपर के ऊपर क्यों नेगेटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी जब हम सिंथेसिस वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम फाइनली देखें कि हमने क्या किया, जब गिलमैन रिएजेंट लिया और उसको कपल करवाया विद अल्काइल हैलाइड, तो एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से कपलिंग प्रोडक्ट आ गया है, साथ हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम पाथवे की बात करें तो ये कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, SN2 पाथवे, यानी कि एक ही स्टेप में अगर हम देखें कंसर्टेड पाथवे, इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं फॉलो हो रहा है कि जब यहाँ से आर ग्रुप इस आर पे अटैक कर रहा है, ये आर अब न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज ये मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो एट अ टाइम जब ये आर ग्रुप हैज़ अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इस आर पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो हैलाइड है ये क्या कर रहा है, लिथियम के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, यानी कि हमारे पास एक तरीके से कंसर्टेड पाथवे फॉलो हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं SN2 पाथवे फॉलो हो रहा है। तो यही थ्योरी यहाँ पर मेंशन भी है गिलमैन रिएजेंट की कपलिंग रिएक्शन की, कि क्या होता है जब हम ऑर्गेनोक्यूपरेट मीन गिलमैन रिएजेंट को करेक्शन करवाते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्प्लेस हैलाइड आइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो हमारा गिलमैन रिएजेंट है ये क्या कर सकता है, हैलाइड आइन को डिस्प्लेस कर सकता है और कपलिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकता है। इसी के जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं इन्हीं को हम अनदर वर्ड्स क्या कहते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं। यानी जो कपलिंग रिएक्शन अब गिलमैन रिएजेंट है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन अभी हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका जब ऑर्गेनोक्यूपरेट के साथ या गिलमैन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SN2 पाथवे फॉलो होता है। ये कैसे फॉलो होता है ये भी अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाता है, कपलिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है, साथ हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं। और अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, यही मैकेनिज्म जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि ये गिलमैन रिएजेंट है, गिलमैन रिएजेंट का यहाँ से ये जो आ रहा है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, बिकॉज ये जो कार्बन है ये अब मेटल के साथ अटैच है, इसके ऊपर क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली हाई होगी। यहाँ से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इस आर के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस आर के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो हैलाइड है ये क्या करेगा, लिथियम के साथ बाइंडिंग स्टार्ट कर देगा। इट्स मीन SN2 पाथवे फॉलो होगा और इस तरीके से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। अब अगर ये जो कपलिंग रिएक्शन है आप गिलमैन रिएजेंट, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, अभी हमने देखा कि कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, SN2 पाथवे फॉलो हो रहा है। SN2 पाथवे इट्स मीन के हमारे पास कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, कंसर्टेड पाथवे, यानी एक ही स्टेप में हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो जब कंसर्टेड पाथवे फॉलो हो रहा है इट्स मीन अगर हम इसकी स्टीरियो की बात करें तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे ये कौन से आएंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक आएंगे। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया, एक ट्रांस रिएक्टेंट लिया, यानी हमने जो रिएक्टेंट लिया उसकी स्टीरियो क्या है, ट्रांस है, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद गिलमैन रिएजेंट। यहाँ पर अब आर को हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है विद मिथाइल ग्रुप। सिंपली होगा क्या कि हमारे पास ये जो क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा बाय अल्काइल ग्रुप ऑफ गिलमैन रिएजेंट, यानी कि बाकी हमारा रिएक्टेंट एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें जस्ट हमारा मेन फोकस क्या है कि यहाँ पर अगर हम स्टीरियो देखें तो ट्रांस है, ट्रांस मीन कि जो दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं वो ऑपोजिट पोजीशन में लगे हुए हैं। तो प्रोडक्ट में भी ये जो अल्काइल ग्रुप आएगा ये किस पोजीशन पे आएगा, ट्रांस पे ही आएगा, बिकॉज अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि SN2 पाथवे फॉलो होता है, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपली, यानी कि क्लोराइड को यहाँ से ये जो गिलमैन रिएजेंट का आर ग्रुप है यानी मिथाइल, उसने रिप्लेस किया। और कैसे रिप्लेस किया, स्टीरियो स्पेसिफिक केमिस्ट्री आई, यानी कि कंसर्टेड पाथवे फॉलो हुआ। और अगर रिएक्टेंट की केमिस्ट्री क्या हो, सिस हो, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उनकी सेम पोजीशन है,
तो अभी क्या होगा, हैलाइड ग्रुप रिप्लेस होगा बाय मिथाइल ग्रुप। लेकिन अब क्या होगा कि क्योंकि रिएक्टेंट की स्टीरियो क्या थी, सिस थी, तो प्रोडक्ट भी क्या आ रही है, सिस आ रही है, यानी कि हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ रहा है। जो रिएक्टेंट की आ रही है स्टीरियो, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट की स्टीरियो आ रही है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। यानी कि लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। बेसिकली हम कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम गिलमैन रिएजेंट के जो कपलिंग रिएक्शन है उनको हम कंपेयर करेंगे विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, ताकि एक तरह से हमें थोड़ा रिएक्टिविटी का आइडिया हो सके, या हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकें गिलमैन रिएजेंट की रिएक्टिविटी को विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। जो गिलमैन रिएजेंट किस तरीके से कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं वो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। ग्रिग्नार्ट रिएजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। और कंपैरेटिव जिसके साथ हम स्टडी कर रहे थे वो कौन सा हमारे पास रिएजेंट था, ये ऑर्गेनोक्यूपरेट, यानी कि गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट की रिएक्टिविटी या इसके जो कपलिंग रिएक्शन हैं वो तो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हमने किसके कपलिंग रिएक्शन स्टडी करने हैं, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के कपलिंग रिएक्शन स्टडी करने हैं। तो मेन रिएक्शंस की तरफ आने से पहले दोनों की रिएक्टिविटी की थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। आल दो जो इसका फर्स्ट रिएक्शन था, जैसे हमने गिलमैन रिएजेंट की प्रिपरेशन डिस्कस की थी, वहाँ पर हमने गिलमैन रिएजेंट को जितने भी हमने प्रीवियस ऑर्गेनो मेटालिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनो कॉपर को डिस्कस किया था, यानी कि जो लेस रिएक्टिव वर्जन होता है, और जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हैं, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है, वहाँ पर हमने सबके साथ गिलमैन रिएजेंट की रिएक्टिविटी को कंपेयर किया था। यहाँ पर अब ब्रीफली अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पर गिलमैन रिएजेंट में जो आर ग्रुप है, यानी कि कार्बन है, इसका बॉन्ड बना हुआ है कॉपर के साथ। और अगर ग्रिग्नार्ट रिएजेंट में बात की जाए तो कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है मैग्नीशियम के साथ। हमें किसी भी जो रिएजेंट है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में कैसे आइडिया होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आइडिया होता है। और अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके कंपेयर किए जाएँ, तो जो यहाँ पर कार्बन एंड कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है ये लेस आता है। लेस आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो बॉन्ड है इसमें स्पेसिफिकली कौन सा करेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट और कार्बन कोवेलेंट करेक्टर को प्रेफर करता है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। स्टेबल इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये फिर क्या है, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव रिएजेंट है। जब इसको हम कंपेयर करते हैं विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है ये बना हुआ है बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। तो अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफरेंस कंपेयर करें, जो स्टार्ट से हम जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं हम सब में कंपेयर करते आए हैं, और हमने एक फैक्टर स्टडी किया कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने का मतलब क्या है कि प्रेफरेबली यहाँ पर कार्बन ने जो बॉन्डिंग बनाई हुई है वो बनाई हुई है आयोनिक, और कार्बन आयोनिक बॉन्डिंग को प्रेफर नहीं करता। यार इन अदर वर्ड्स कि यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग है वो इसकी स्टेबल नहीं है, ये इसको प्रेफर नहीं कर रहा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिर ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो उनमें से ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो हैं ये क्या हैं, मोर रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। तो अब अगर हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट यहाँ पर देखें, कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स ले रहे हैं और उनका रिएक्शन करवा रहे हैं विद ऑर्गेनो मेटालिक्स। लाइक गिलमैन रिएजेंट के केस में हमने गिलमैन रिएजेंट के साथ कपल किया, और अभी हम स्पेसिफिकली किसके साथ कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट के साथ। लेकिन लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये अल्काइल पार्ट, यानी कि सिंपली ये अल्काइल पार्ट एंड ये क्या है, हैलाइड पार्ट, और इसको हम क्या करवाना चाहें, कपल करवाना चाहें विद ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। तो क्या होगा, सिंपली वैसे कपलिंग का जो अब है मेन मैकेनिज्म है, क्या हो जाना चाहिए कि ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप, इनकी कपलिंग हो जानी चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसके बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है या इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, बिकॉज अभी हमने देखा कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है ये रिएक्टिव वर्जन है। रिएक्टिव वर्जन होने की वजह से, यानी कि ये जो यहाँ से आर ग्रुप है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव हो जाने की वजह से ये बजाय इस कार्बन सेंटर के अटैक करने के, ये क्या करेगा, यहाँ से मीडियम से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ पर नो कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा।
इसी को अगर यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करें तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इज़ नॉट इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 कपलिंग रिएक्शंस। कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखें तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं है फॉर SN2 कपलिंग रिएक्शन, यानी कि कपलिंग रिएक्शन के लिए इसकी जो यील्ड आती है वो बहुत पुअर आती है। मेन इसकी बिहाइंड रीज़न क्या है, कंपीटिंग रिएक्शन लाइक डीप्रोटोनेशन। लाइक यहाँ से हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया एग्जांपल से कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करें तो क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें कार्बन एंड मैग्नीशियम के बिटवीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो R ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है। तो फिर ये क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी जब इन्हेंस हो गई है ये क्या करता है, मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बजाय इसके कि ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करे। तो दैट्स वाई हम फिर कहते हैं कि इसे पुअर यील्ड आती है या फिर ये इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं है फॉर कपलिंग रिएक्शन। लाइक यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर हम क्या करें, अनसेचुरेटेड अल्काइल हैलाइड्स लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या करता है, बजाय कार्बन सेंटर पे अटैक करने के जो यहाँ से एज अ बेस एक्ट करने लग जाता है और मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं फिर इसमें कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं हो रहा। मज़ीद क्या है, मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कपलिंग यील्ड है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म करवाएं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम कुछ कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिनकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। लाइक यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कोबाल्ट क्लोराइड। अब इस कंडीशन में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो फिर भी हमारे पास क्या होगी, यील्ड इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कपल करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग ट्रांजिशन मेटल्स एज कैटलिस्ट। इसी कपलिंग रिएक्शन को फिर हम क्या कह देते हैं, रॉश रिएक्शन कहते हैं। इसमें यानी कि हमने क्या किया, अब हमने कंडीशंस क्या कर दी, थोड़ी स्पेसिफिक कर दी, यानी कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। लाइक यहाँ पर अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्काइल हैलाइड, लेकिन कंडीशंस क्या दी हैं कि अब हम ट्रांजिशन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब कपलिंग की पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ से ये जो कार्बन सेंटर है ये क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा C6H5, यहाँ से क्या होगा CH3, सॉरी यहाँ पर CH2 होगा, CH2 C6H5। एक तरीके से ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, कपलिंग प्रोडक्ट आ गया है। और लेकिन अब हमने कंडीशंस क्या प्रोवाइड की थी, ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ की थी। तो होपफुली यहाँ तक जो डिफरेंस था क्लियर हुआ होगा कि आज के लेक्चर में हमने कंपेयर किया है गिलमैन रिएजेंट की रिएक्टिविटी को विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और स्पेसिफिकली जिस रिएक्शन को यूज़ करते हुए हमने रिएक्टिविटी डिफरेंस को कंपेयर किया वो थे कपलिंग रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम गिलमैन रिएजेंट की कंपैरिजन को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थैंक यू सो मच।